तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे वाइट लाइट जब एक प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 कंसिस्टेंस कलर में स्प्लिटिंग होता है। तो हम इस पे एक लंबा डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, आज के सेशन में, और आशा है कि ये वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम प्रीवियस लेक्चर की बात थोड़ा करते हैं कि कैसे एक रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म से पास करती है तो वो रिफ्रैक्ट करता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन माइंड करके देखिएगा, जिससे आपको बढ़िया से ये सारा टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, और आप लोग जो है इसको देखिएगा। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे क्या, प्रिज्म है, ये क्या है, एक प्रिज्म है। और क्या किए थे कि एक लाइट, इस प्रिज्म से एक लाइट को क्या किए थे, पास किए थे। मान लीजिए एक लाइट है, ये लाइट रे है, ये लाइट रे कहाँ जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। लाइट रे कहाँ जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। लेकिन ये प्रिज्म आ गया रास्ते में इसके, और इस लाइट रे को क्या कर दिया, बैंड कर दिया, यानी कि इसको इधर जाने से रोक दिया। तो देखिए अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो ये लाइट कहाँ जाता, सीधे चला जाता, एकदम सीधे। लेकिन ये प्रिज्म आया और इसको क्या कर दिया, लाइट को इधर जाने से रोक दिया। यानी कि अब क्या करना है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं। यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है वो जा रहा था कुछ इस डायरेक्शन में, लेकिन चला गया कहाँ, प्रिज्म आया और इसको इस डायरेक्शन में जाने से रोक दिया। तो रोक दिया तो जाएगा कहाँ, तो कुछ नहीं, ये जो सरफेस है हमारा फर्स्ट सरफेस प्रिज्म का ए बी, उस पे एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे, नॉर्मल मतलब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाएंगे। देखिए कैसे, तो ये प्लेन पे क्या करेंगे हम, एक परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दिए। यानी ये क्या होना चाहिए, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। और ये जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए इसको हम नाम दे देते हैं एन, और इसको एन डैश। ठीक है, ये सारा हम प्रीवियस में बताए हुए हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोग को फिर से ये बात रिकॉल हो जाए। तो देखिए ये लाइट कहाँ जा रहा था, इधर, लेकिन जाएगा कहाँ, तो हमको पता है रेयर से जब लाइट डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर जाता है, नॉर्मल के करीब, नॉर्मल के तरफ जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल हमारा ये है, तो लाइट कहाँ जाएगा, यहाँ, ये यहाँ, यानी कि नॉर्मल के करीब। यानी कि ये इंसिडेंट रे का क्या हुआ, बैंडिंग हो गया, लाइट क्या कर गया, रिफ्रैक्ट कर गया, लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए दोस्त, अब देखिए क्या करना है। अब देखिए तो ये क्या है हमारा, डेंसर, ये क्या है, रेयर। यानी कि लाइट, जो ये लाइट रे है वो क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा। तो क्या करेगा, तो हमको पता है कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि ये जो सेकेंड सरफेस है प्रिज्म का जो सेकेंड सरफेस है, यहाँ से लाइट क्या होगा, यानी कि सबसे पहले हमको इस सरफेस पे, जो एसी सरफेस है प्रिज्म का, उस पे क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जो कि कैसा होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री। यानी यहाँ हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमारा क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, और ये क्या होगा,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। और ये जो एंगल बना है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। और हमने ये भी बात किया था पिछले वीडियो में कि अगर इंसिडेंट रे को आगे की तरफ क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे, ठीक है ना, तो क्या होगा, यानी कि इंसिडेंट को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिए, इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिए, तो जो ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेगा, इसको मान लो हम एम, इंटरसेक्शन पॉइंट को एम, और ये दोनों के बीच में जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, यही एंगल हमारा क्या कहता है, यही हमारा एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन। यही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिविएशन। और एंगल ऑफ डिविएशन का हमने फार्मूला देखा था। एंगल ऑफ डिविएशन को हम लोग डेल्टा से भी लिखते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन को हम लोग डेल्टा से भी लिखते हैं। यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन अगर निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, तो इंसिडेंट रे, किसको, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन अगर हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और उसमें से एंगल ऑफ प्रिज्म को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, तो हमारा ये एंगल ऑफ डिविएशन, मतलब कि क्या हम बोलेंगे आई प्लस ई माइनस ए। ये आई क्या है, तो आई जो है वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए जो है वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यही सब बात हम लोग बोले थे पिछले वीडियो में, और ये बताएं, यानी कि इंसिडेंट रे कहाँ जा रहा था, कुछ इधर, लेकिन बीच में कौन आया, प्रिज्म। प्रिज्म आया, कहने का मतलब ये प्रिज्म क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्शन का काम कर दिया। मतलब कि ये प्रिज्म जो है, इस लाइट को, ये लाइट जा रहा था अपने काम से कुछ बाहर, लेकिन ये प्रिज्म आया और ये अपने फुसला लिया इस लाइट को, और क्या कर दिया, कुछ इस तरफ बैंड कर दिया, है कि नहीं। और बैंड करने के बाद क्या हुआ, फिर ये इधर चला गया प्रिज्म के बेस की तरफ, प्रिज्म के बेस की तरफ। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन था। अब चलिए हम लोग बात करेंगे किस चीज़ को, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर बीम ऑफ वाइट लाइट, अगर बीम ऑफ वाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा तो क्या होगा। तो चलिए, लाइट जो होता है ना, लाइट वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों का होता है। जो हमारा लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, हम एक प्रिज्म लेते हैं, क्या करते हैं, ये टुक 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 टुक, ये इस तरह से, और ये इस तरह से क्या किए, एक प्रिज्म ले लिए। ठीक है, एक क्या किए, प्रिज्म ले लिए। अब इस प्रिज्म का नाम कर देते हैं, नामकरण है ना, नेमिंग कर देते हैं। मतलब कि इसको ए, ये बी, ये सी, और ये जो प्रिज्म है ना उसका क्या है, ये एंगल है। ये प्रिज्म का क्या है, एंगल है। हमने बड़ी ही डिटेल में सब बात जाने थे अपने प्रीवियस वीडियो में। अब देखो क्या बात है, तो बात ये है क्या कि मान लो हम एक वाइट लाइट को क्या कर रहे हैं, बीम ऑफ वाइट लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ वाइट लाइट। यानी कि जब हम बीम ऑफ वाइट लाइट को क्या करेंगे, पास करेंगे, किससे, इस प्रिज्म से, इस प्रिज्म से, तो क्या होगा, तो देखो जैसी ही इस प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे ये वाइट लाइट पड़ेगा, ये वाइट लाइट, बीम ऑफ वाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे आएगा, तो ये जो वाइट लाइट है ना वो 7 मेजर कलर में क्या होगा, स्प्लिटिंग कलर।
हो जाएगा, स्प्लिटिंग कर जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से जैसे ही ये वाइट लाइट इस प्रिज्म के सरफेस पे गया तो क्या हुआ, अब यहाँ से वाइट लाइट 7 कंस्टिट्यूएंट्स बोलो या मेजर या डोमिनेंट कलर में क्या होगा, ये 7 मेजर कलर में, 7 मेजर कलर में क्या हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग कर जाएगा। क्या कर जाएगा, स्प्लिटिंग कर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और मान लीजिए एक या ये 7 इस तरह से क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से 7 कलर में क्या हो गया, स्प्लिटिंग कर गया, ठीक है। अब ये जो स्प्लिटिंग किया ये कौन सा कलर बना, तो ये बना विवग्योर। क्या बना, विवग्योर, विवग्योर। ये 7 कलर में स्प्लिटिंग हुआ। यानी कि हम क्या बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से ये डिफिनेशन को, द फेनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स constituent colors when it passes through a prism is called dispersion। डिस्पर्शन कैसे हम बोलेंगे, उसको डिफाइन क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, क्या है एक प्रिज्म, क्या है एक प्रिज्म। मान लीजिए क्या आ रहा है, इधर से एक वाइट लाइट आया, इधर से वाइट लाइट आया, बीम ऑफ वाइट लाइट। फिर क्या हुआ, जैसी ही प्रिज्म के सरफेस पे, जैसी ही प्रिज्म के सरफेस पे ये बीम ऑफ वाइट लाइट आया, उसके बाद क्या करेगा, ये जो बीम ऑफ वाइट लाइट है वो स्प्लिटिंग हो जाएगा 7 मेजर कलर में। 7 मेजर कलर बोलो या कंस्टिट्यूएंट्स कलर बोलो, ठीक है ना, या डोमिनेंट कलर बोलो, ये सारी बात एक ही है। यानी कि हमारा वाइट लाइट जब भी एक प्रिज्म से पास करेगा तो वो 7 मेजर कलर में स्प्लिटिंग हो जाएगा, स्प्लिटिंग करेगा। क्लियर है बात। अब देखो ये जो बैंड बन रहा है ना, और वो 7 कलर कौन कौन होगा, विवग्योर, क्या क्या होगा, विवग्योर, VIVGYOR, यानी कि रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू इंडिगो और वायलेट, ठीक है। यानी कि ये 7 कलर में, रेनबो कलर में, ठीक है ना, रेनबो कलर में क्या कर जाएगा, स्प्लिटिंग कर जाएगा। क्लियर है बात। यानी कि when a beam of white light, when a beam of white light passing through a prism, passing through a prism, then क्या बोलेंगे, splitting a constituent major color, ठीक है ना, या क्या बोले, स्प्लिटिंग ए 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर भी बोल सकते हो, 7 मेजर कलर भी बोल सकते हो। डैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, बोलेंगे यही तो है हमारा डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, यही तो है वाइट लाइट का डिस्पर्शन, ठीक है। अब हमने बोला क्या कि हमारा लाइट जो है क्या है, पार्टिकल नेचर का भी है और वेव नेचर का भी है, ठीक है ना। अब देखो ये जो बैंड बन रहा है 7 रेनबो कलर का, ये जो बैंड बन रहा है रेनबो कलर का, यानी कि विवग्योर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। ये कैसा स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। यानी इसी जो ये बैंड बन रहा है 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर का ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो विजिबल होता है। कैसा होता है, विजिबल होता है। क्लियर है बात। यानी कि एक बीम ऑफ वाइट लाइट आया और क्या हुआ, प्रिज्म है, प्रिज्म से जैसे ही ये टकराएगा, यानी प्रिज्म पे जैसे ही पड़ेगा, ये अपने 7 मेजर कलर में स्प्लिटिंग हो जाएगा, ठीक है। और स्प्लिटिंग होके कौन सा 7 मेजर कलर बनाएगा, जो हमारा रेनबो कलर होता है, विवग्योर। और यही बैंडिंग जो होता है लाइट का, यही ग्रुप ऑफ जो 7 कलर का लाइट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। यानी आपसे अगर कोई पूछेगा स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड ऑफ 7 कलर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम।
ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी हम क्या बोलेंगे, द बैंड ऑफ, ठीक है ना, जो बैंड बनता है इस 7 कलर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो बैंड बन रहा है 7 कलर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है, विजिबल होता है। तो बस यही तो था डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, लेकिन गलती से ये मत कह दीजिएगा किसी को, अगर कोई आपसे पूछेगा डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म मतलब डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट का क्या होता है, तो बोलना कि जब भी हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट होता है। नहीं, ये गलती है, गलती भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये डिफिनेशन आधा अधूरा है। वो 7 कलर में नहीं, मेजर 7 कलर में स्प्लिटिंग होता है। कैसे स्प्लिटिंग होता है, मेजर 7 कलर में स्प्लिटिंग होता है, या डोमिनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर में स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, तो देखो यहाँ से अब हम, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो चलिए अब थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम यूँ गए यूँ आए, चलिए इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बहुत लंबा डिस्कस चलेगा, ठीक है, इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पर एक और पॉइंट है कि बैंड ऑफ 7 कलर, जैसा कि हम बताएं कि ये जो 7 कलर का बैंड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि कैसा होता है, विजिबल होता है। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो ये 7 कलर का बैंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसका स्पेक्ट्रम, ये बीम ऑफ वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो क्लियर हो गया कि जब भी हम बीम ऑफ वाइट लाइट पास कराते हैं प्रिज्म से तो ये 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, और इसी जो बैंड बनता है 7 कलर का, रेनबो कलर का जो ये बैंड बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो ये 7 कलर का बैंड बन रहा है, ये जो ग्रुप है 7 कलर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। जो कि कैसा होता है, विजिबल होता है। कैसा होता है, विजिबल होता है। यानी कि ये डिफिनेशन और ये पॉइंट आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या क्या इसमें हो रहा है और नहीं होता है पूरा डिटेल में। तो एक बार और हम डिफिनेशन रिपीट कर देते हैं इस सब को। क्या कहता है, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर। यानी कि जब हम एक प्रिज्म से बीम ऑफ वाइट लाइट, जब हम एक प्रिज्म से बीम ऑफ वाइट लाइट पास कराते हैं तो वो क्या होता है, स्प्लिटिंग कर जाता है इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर में। किसमें, अपने 7 डोमिनेंट कलर या कंस्टिट्यूएंट्स कलर जिसमें बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, वो जो वाइट लाइट है वो क्या होता है, स्प्लिटिंग कर जाता है 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। फिर क्या आ रहा है दोस्तों, जो ये स्प्लिटिंग हुआ और ये जो विबग्योर कलर में, किसमें, विबग्योर कलर में, उसी को ग्रुप यानी उसी के बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। यानी कि बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो 7 कलर का बैंड बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है बात, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो कि कैसा होता है, विजिबल होता है। कैसा होता है, विजिबल होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा दोस्तों कि बार बार मेजर कलर बोल रहे हैं, क्या हम सिंपल 7 कलर नहीं बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसलिए हाँ, अगर आप 8 क्लास में होते तो बिल्कुल बोल सकते थे कि जब हम किसी भी बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट को प्रिज्म से
पास कराते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिटिंग होता है। तो वाइट लाइट केवल इन 7 कलर से मिलके नहीं बना हुआ है। जो हम बोल दे कि वाइट लाइट जब भी प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 कलर में स्प्लिटिंग होता है, क्योंकि ये जो वाइट लाइट है वो केवल इन 7 कलर से मिलके नहीं बना हुआ है। वाइट लाइट बहुत से कलर से मिलके बना हुआ है, 1000 लेक्स कलर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि हमको दिखाई क्यों नहीं देता। सही बात है। और दिखाई की बात यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जब वाइट लाइट आप पास कराएं तो ये 7 ही कलर में क्यों स्प्लिटिंग हुआ, ये तो और सारा, हाँ बिल्कुल ये सारे कलर में स्प्लिटिंग हुआ, लेकिन हमारे आई को जो दिखाई देता है यही 7 कंपोनेंट कलर दिखाई देता है। तो हम लोग कहते हैं क्या, जो ये वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वाइट लाइट है वो बहुत से कलर से मिलके बना हुआ है, लेकिन हमारे आँखों को जो दिखाई देता है इन्हीं 7 कलर का कंपोनेंट दिखाई देता है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि जो वाइट लाइट है वो केवल इन्हीं 7 कलर से बना है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि नहीं। ये 7 कलर से तो मिलके बना ही हुआ है, लेकिन और बहुत से कलर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जो ये वाइट लाइट स्प्लिटिंग किया ये बहुत से कलर में स्प्लिटिंग किया, लेकिन हमको जो दिखाई दे रहा है केवल ये रेनबो कलर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको लगता है कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा मैथमेटिकली। ठीक है ना, देखते हैं ध्यान से उस चीज़ को आप लोग देखिएगा। आप लोग साउंड चैप्टर तो पढ़े होंगे दोस्त, आप लोग साउंड चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तब पर भी कोई बात नहीं, लेकिन क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ना था। उस चैप्टर का नाम था साउंड। और साउंड जो होता है वो किस नेचर का होता है, वेव नेचर का। साउंड किस नेचर का होता है, वेव नेचर का। तो ध्यान से एक बात, मतलब जो हम मैथमेटिकली बताएंगे वो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और क्या पढ़े हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एंगल ऑफ डिविएशन, ये कॉन्सेप्ट को जानिएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन कैसे बन रहा था, तो जो इंसिडेंट रे था उसको एक्सटेंड किए थे, इमर्जेंट रे था उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड किए थे, और इसके बीच का जो एंगल बन रहा था उसी को हम क्या बोले थे, एंगल ऑफ डिविएशन बोले थे। ठीक है, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किए आगे की तरफ, इमर्जेंट रे को एक्सटेंड किए पीछे की तरफ, और उसके बीच में जो एंगल बन रहा था वही हमारा क्या था, एंगल ऑफ डिविएशन। वही क्या था, एंगल ऑफ डिविएशन। तो वही वाला एंगल है एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन निकलता क्या है, तो एंगल ऑफ डिविएशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, और हम बोले थे इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल में से एंगल ऑफ प्रिज्म यदि घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा ये एंगल ऑफ डिविएशन निकल जाएगा, एंगल ऑफ डिविएशन निकल जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ध्यान से कैसे देखना है, तो देखिएगा, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और एंगल ऑफ डिविएशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एंगल ऑफ डिविएशन। क्या करना है, ये तीनों जो होता है ना एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है, VVI कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, स्टार मार्क कर लीजिएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एंगल ऑफ डिविएशन क्या है,
तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से लिख देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को r से लिख देते हैं और एंगल ऑफ डिविएशन को d। यानी कि शॉर्ट में इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। यानी कि अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा मतलब लाइट का बेंडिंग उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा यानी लाइट का बेंडिंग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मतलब लाइट का बेंडिंग भी ज़्यादा होगा। लाइट का बेंडिंग ज़्यादा होगा मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। और जब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा होगा यानी एंगल ऑफ डिविएशन भी ज़्यादा होगा। दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो भी कैसा बनेगा, ज़्यादा बनेगा। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो एंगल ऑफ डिविएशन भी ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा यानी एंगल ऑफ डिविएशन भी ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी एंगल ऑफ डिविएशन भी कम। यानी क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ जो रिलेशन बना रहा है वो कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना रहा है। क्योंकि एक बढ़ेगा तो सारा बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा तो सारा बढ़ जाएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ा। इसका मतलब लाइट का जो बेंडिंग हुआ, लाइट जो बेंड किया वो भी ज़्यादा किया, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा हुआ। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है, ये दिमाग में होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिविएशन। ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या एकदम VVI मार लीजिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अभी बताएं कि जो लाइट होता है और साउंड होता है, तो लाइट तो दो नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का भी होता है। लेकिन साउंड क्या होता है, वेव नेचर का होता है। क्या बोले, लाइट हमारा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों का होता है। साउंड कैसा होता है, वेव नेचर। यानी कि साउंड भी वेव नेचर, लाइट भी वेव नेचर। इसका मतलब इस दोनों का प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत नहीं, लगभग सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए समझ में आया। लाइट होता है पार्टिकल नेचर, साउंड नेचर, और सॉरी लाइट होता है पार्टिकल नेचर, वेव नेचर का। साउंड होता है वेव नेचर का, यानी कि ये भी वेव नेचर और ये भी वेव नेचर। इसका मतलब जो साउंड होगा और लाइट होगा ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का, ये दोनों का प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमने क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलना है वो बोल लीजिए। यानी स्पीड ऑफ साउंड बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। कहाँ, क्लास 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था क्या हम लोग कि वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होता है वो क्या होता है, लेमडा इंटू न्यू। ये पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं, अब हम लोग पढ़ लेंगे। स्पीड ऑफ साउंड वेव बराबर लेमडा इंटू न्यू। अब बात आता है ये क्या है, तो ये है स्पीड, वेलोसिटी लिखिए या स्पीड लिखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ये क्या है, वेवलेंथ, साउंड वेव का वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। ठीक है, SOU
ND साउंड वेव। और ये जो न्यू है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। किसका, ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड वेव बराबर फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ये पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि साउंड भी वेव नेचर का, लाइट भी वेव नेचर का, साउंड भी वेव नेचर का और लाइट भी वेव नेचर का। इसका मतलब ये जो फार्मूला है वो लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये जो हम फार्मूला पढ़े साउंड के लिए, ये लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। आप लोग एग्री हो? ठीक है, यानी कि हाँ ये लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम ले चले थोड़ा आगे, ठीक है ना। चलो ले चले तुम्हें किसमें, ये हाँ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट की दुनिया में। तो चलो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं और फिर बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। ये क्लियर है। अब हम लोग इसी फार्मूला को किसके लिए करेंगे, लाइट के लिए। लाइट के लिए, क्योंकि ये लाइट के लिए भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो चलो दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और ये सारा बात आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए हम सबको एक समरी टाइप बना के लिख देंगे लास्ट में, ठीक है ना। आप लोग उस कॉन्सेप्ट को याद रखें। हमने क्या पढ़ा, अब हम लाइट के लिए एप्लीकेबल करते हैं उस फार्मूला को। लाइट यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद क्या बोलेंगे, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। ये यानी अब हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। किसका फ्रीक्वेंसी हो गया, लाइट का। क्लियर। अब ध्यान से देखना है, ये जो ये जो न्यू होगा ना, ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा न्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वाई 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 क्यों, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम कांस्टेंट क्यों लिए न्यू को, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कांस्टेंट ले लिए। तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा v बराबर लैम्डा, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कहने का मेरा मतलब यही है कि ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिखाई दे रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, लाइट के वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम क्या बोलेंगे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर क्लियर क्लियर। तो चलो यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अब रिलेशन बनाते हैं। तो आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़े हैं, जल्दी जल्दी से फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है। वैसे हम आप लोग को यहाँ बताने वाले हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आप देखते हैं। चलो दोस्त, चलो चलो चलो। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, पता है ना।
अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, C बाई भी, यानी कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गिवन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम या गिवन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, समझ में आया। अब ये C का वैल्यू जानते होंगे आप लोग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है C का वैल्यू। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, N = C/V। जनरली इसको हम N नहीं कहते, ईटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ईटा। ठीक है ना, लेकिन देखने में क्या है, N है, तो चलो N ही बना दो। जैसे याद रखना है याद रखो, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई 2 का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, और तीसरा तुमको डिटरमाइन यानी फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो N बराबर C/V। N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये V क्या है, वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम। क्लियर, यानी कि यही हो गया रिफ्रैक्ट। अब यहाँ क्या तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि N जो होगा, अभी हम फॉर्मूला 1 मिनट यहाँ पर क्या लिखवाए थे कि वेलोसिटी बराबर लैम्डा, क्योंकि न्यू हमारा क्या था, कांस्टेंट था, तो मेन हमारा क्या है, यही वाला फॉर्मूला। अब देखो तो यहाँ क्या तुमको रिलेशन दिखाई दे रहा है कि N जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो लाइट के वैल्यू सॉरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एनी मीडियम का क्या है, वेलोसिटी का, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी हम क्या बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी के क्या है, इन्वर्सली, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, डायरेक्टली। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्लियर है बात, क्लियर है। अब चलो, ये होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट एनी मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट एनी मीडियम। ये क्लियर कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर है। यानी हम क्लास 9 का फॉर्मूला लिए, क्लास 10 का, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत तंग किया था ना लाइट चैप्टर में, ये क्लियर है। यानी कि ये दोनों कॉन्सेप्ट लेंगे और ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे और एक बढ़िया सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्लियर है, यानी कि ये सारे बात समझ में आया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या अब रिलेशन आपका निकल के आ रहा है, ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं जनरली। अब हमारा रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है क्या, पहले हमने क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, बेंडिंग ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर क्या देखे हम, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। और ये तीनों क्या था, यानी ये तीनों जो था एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्लियर है बात। यानी कि अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, इसका मतलब एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ा, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा था वो भी बढ़ा, यानी लाइट का बेंडिंग भी बढ़ गया। क्लियर है। अब हमने रिलेशन निकाला क्या, भी जो है वो लैम्डा यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वेवलेंथ के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, अगर मान लीजिए ये बढ़ा दिए, ये दोनों कैसा दोस्त वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, दोनों दोस्त है।
यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा लाइट का। अगर वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेवलेंथ भी घट जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ इसको लेके चलते हैं। एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मान लीजिए एन बढ़ाएं तो भाई ये दोनों क्या आ गया, विरोधी टीम आ गया। ई बढ़ कह रहा है कि हम बढ़ेंगे तो तुम घटेगा, हम बढ़ेंगे तो घटेगा। सॉरी, ठीक है ना। यानी कि क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। क्लियर है बात, क्लियर है। अब देखो इससे हमारा ये तीनों रिलेशन से कंक्लूजन क्या निकलता है, ध्यान से देखो तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। यानी यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि ये जो वेलोसिटी है, अब देखो यहाँ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के, लैम्डा का। यानी अगर हम इस रिलेशन से कुछ ऐसा बात लिख दे कि एन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, और आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ डिविएशन के, और एंगल ऑफ डिविएशन बराबर लिख देंगे कि वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये दोनों भाई कैसा है, भाई ही तो है। तो भाई है तो मतलब ये भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या, ध्यान से इस तीनों को देखिए और ये रिलेशन देखिए, बिल्कुल सही है कि गलत है, ध्यान से देखना है। ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और वेलोसिटी क्या है, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होगा, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर बात। यानी कि इससे हमको क्या मतलब कि कंक्लूजन पता चलता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलिए लिख देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करेगा। और एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करेगा, लेकिन क्या होगा, ये वेलोसिटी जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसका मतलब ये जो वेवलेंथ होगा वो भी क्या करेगा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो चलिए जरा ये रिलेशन आप लोग देखिए और एक बार फिर चलते हैं प्रिज्म के पास। ये रिलेशन देखिए, ठीक है। चलिए इसको जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया या नोट्स कर लिया अपने कॉपी में। चलिए अब देखिए यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या निकलता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। यानी कि ये सारे बातों को जाने तो हमारे पास एक फार्मूला निकला। कैसा फार्मूला निकला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके है, तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन के। और एंगल ऑफ डिविएशन जो है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ और ये सबके इन्वर्सली। तो यहाँ से ये फार्मूला हमारा क्या होता है, निकल के आता है। यहाँ से ये फार्मूला कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो एंगल ऑफ डिविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। और एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा लेकिन
लाइट का वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वेवलेंथ क्या करेगा, वो भी कहाँ चुप रहने वाला, वो भी कहेगा हम तेरा भाई है तो तेरे साथ देंगे, वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर बात। यानी कि हम इसको क्लियरली लिख देते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो यहाँ से लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ डेविएशन, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के। और ये क्या होगा, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। किसको, वेवलेंथ के। तो ये सारा कंक्लूजन निकल के आया हमारे पास, ये सारा क्या हुआ, कंक्लूजन निकल के आया हमारे पास। ठीक है, इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा, लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, और वेवलेंथ भी लाइट का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहाँ से हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं फिर से डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट और प्रिज्म के पास। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म था। क्या था हमारे पास, प्रिज्म था। हम कंपेयर, ये बीम ऑफ वाइट लाइट था। क्या था, बीम ऑफ वाइट लाइट था, बीम ऑफ वाइट लाइट था। अब क्या करते, जैसे ही यहाँ पे पड़ा था तो क्या हुआ था, लाइट हमारा स्प्लिटिंग किया था, लाइट हमारा क्या किया था, लाइट हमारा क्या किया था, स्प्लिटिंग किया था। ठीक है, यानी कि 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में। तो और ये जो क्या कहते हैं, बैंड बना था, इसको हम लोग क्या बोले थे, स्पेक्ट्रम। क्या बोले थे, स्पेक्ट्रम बोले थे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे कि जो रेड लाइट था वो क्या कर रहा था, देखते हैं कि जो वाइट लाइट है वो क्या कर रहा है, प्रिज्म से पास करता है तो क्या होता है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, और जो बैंड बनाता है 7 कलर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या था, रेड, यहाँ पर वायलेट। तो रेड क्या कर रहा है, रेड कुछ कम बेंड कर रहा है, और वायलेट क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा बेंड कर रहा है। इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है किसका, रेड लाइट का। ठीक है, रेड लाइट का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और जो वायलेट लाइट है, वायलेट लाइट जो है उसका रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, उसका रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, यानी कि बेंडिंग क्या हो रहा है, बेंडिंग इसका वायलेट का कुछ ज़्यादा है, लेकिन रेड का जो बेंडिंग है वो क्या है, कम है। यानी कि अगर हम रिलेशन जोड़े किससे, तो रिफ्रैक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है, मान लो ये रेड लाइट है और रेड लाइट का बेंडिंग क्या हो रहा है, तो रेड लाइट का जो बेंडिंग है वो कम है, यानी कि रेड लाइट का बेंडिंग कम है, यानी कि रिफ्रैक्शन जो है वो कम है। जब रिफ्रैक्शन कम है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिविएशन, यानी कि रेड लाइट के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ कम हो रहा है। यानी कि रेड लाइट में क्या, रिफ्रैक्शन कम, बेंडिंग लाइट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, एंगल ऑफ डेविएशन कम। इसका मतलब यानी कि जो रेड लाइट होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा,
वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। एंगल ऑफ डिविएशन वो भी कम है, लेकिन वेलोसिटी जो है रेड लाइट का और वेवलेंथ वो क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो इससे हमको क्या पता चला, जो लाइट रेड है उसका क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन कम है। वैसे भी देखिए ना, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कीजिए, रेड लाइट को पीछे की तरफ, ये बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। लेकिन वायलेट लाइट में देखिए तो क्या ज़्यादा यहाँ तक बन रहा है, यानी कि हम क्या बोले, जो वायलेट लाइट है और रेड लाइट है उसमें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा। वेवलेंथ क्या होता है, सॉरी वेवलेंथ यहाँ लैम्डा लिखना चाहिए, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वो भी ज़्यादा, वो भी क्या होगा, ज़्यादा। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डिविएशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेड का क्या है, कम है। क्यों, बेंडिंग कम किया है। लेकिन वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा। यानी यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया, रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, है। एंड वायलेट लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ। अगर वायलेट लाइट की, रेड लाइट का हमारा हो गया, अब वायलेट लाइट की अगर हम बात करें तो वायलेट लाइट क्या कर रहा है, ज़्यादा बेंडिंग है। रेड से क्या है, वायलेट का बेंडिंग ज़्यादा है, यानी कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन जो है वायलेट लाइट का वो ज़्यादा है। इसका मतलब रेड वायलेट लाइट का रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम वायलेट लाइट की अब बात करें, किसका, वायलेट लाइट की अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है, इसका जो बेंडिंग है ज़्यादा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वायलेट का क्या है, ज़्यादा है। यानी एंगल ऑफ डिविएशन ये भी ज़्यादा होगा। यानी कि वेलोसिटी क्या होगा, वायलेट का कम, इसका वेलोसिटी कम। वेवलेंथ क्या होगा, कम। यानी कि वही पॉइंट लिखा हुआ है कि वायलेट लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ, वायलेट लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। यही बात लिखा हुआ, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। यानी कि बेंडिंग कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा, ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन कम, ठीक है। और क्या करा, बेंडिंग ज़्यादा होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी कम इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, वो भी कम होगा। तो यही पॉइंट लिखा हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, रेड लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट एंड डिविएट्स लीस्ट। रेड लाइट का जो वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, यानी कि ट्रेवल क्या करेगा, फास्टेस्ट, लेकिन डिविएट क्या कर रहा है, कम। एंगल ऑफ डिविएशन क्या है रेड लाइट का, कम है। फास्टेस्ट, ट्रेवल क्या कर रहा है, फास्टेस्ट। वही क्या कह रहा है, वायलेट लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट। वायलेट लाइट क्या कर रहा है, इसका स्पीड मतलब वेलोसिटी कम है, यानी कि स्लोवेस्ट है। एंड डिविएट्स मैक्सिमम, और इसका डिविएशन क्या है, इसका डिविएशन मैक्सिमम है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये जो रिलेशन हम बताएं वो लिख लीजिए। अगर रेड लाइट क्या कर रहा था, कम डिविएट कम बेंड कर रहा था, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका मतलब वेवलेंथ भी रेड लाइट का ज़्यादा होगा। क्लियर है। वायलेट लाइट क्या खड़ा था, वो ज़्यादा बेंट था, यानी रिफ्रैक्शन क्या था वायलेट का, ज़्यादा था, यानी कि स्पीड जो था वायलेट लाइट का वो कैसा था, ज़्यादा था, कम था, और वेवलेंथ भी क्या था, कम था। तो हमको लगता है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया।